मेरे पीछे अचानक आग से जलता हुआ एक पंजा निकला। मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसने मुझे नहीं बल्कि एक स्लीपिंग नट उठा लिया। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि एक फीनिक्स उस सोए हुए नट को खाने ही वाला था। मेरी चीख सुनकर वह चौंक गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वह संभलता मैं अपनी जान बचाकर भाग चुका था। अगले ही पल वह मेरे पीछे उड़ पड़ा। जैसे ही वह मुझे पकड़ने वाला था, मेरा छोटा गधा अचानक बीच में आ गया। उसकी वजह से मैं किसी तरह बच निकला और फीनिक्स समुद्र किनारे जा गिरा। जब उसने फिर से आंखें खोली, उसने अपने विशाल पंख फैलाए और इस बार उसकी नजर गधे पर टिक गई। उसने अपने पंजे से एक लकड़ी का तख्ता दबा दिया। गधा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने तख्ता पलट दिया। वह सिर्फ नीचे छिपे हुए नट तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने गधे को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह नट खाने वाला था, एक गिलहरी अचानक वहां कूद पड़ी। गुस्से से भरे फीनिक्स ने इसका दोष मुझ पर मढ़ दिया। उसने तुरंत हमला कर दिया। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। मैं पीछे हटे हटे एक पेड़ से जा टकराया। फिर फीनिक्स ने अपना पंजा मेरी ओर बढ़ाया, जैसे वह मुझसे कुछ मांग रहा हो। मैंने बिना देर किए वह नट उसकी तरफ फेंक दिया। उसने हवा में ही उसे पकड़ लिया और एक ही बार में निगल गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फीनिक्स सीधे नदी में गिर पड़ा। तब मुझे और मेरे गधे को समझ आया कि स्लीपिंग नट ने अपना असर दिखा दिया है। अगले दिन मैंने फीनिक्स को मजबूती से लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मेरा इरादा था कि उसे राजा के पास ले जाकर अपना कर्तव्य पूरा करूं। बेचारा फीनिक्स मुझे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह आग की जलती हुई बूंदें बह रही थी। मेरे गधे ने मुझे याद दिलाया कि फीनिक्स अपनी असली अग्नि शक्ति तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वह आजाद हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने हाथों से पिंजरा खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही फीनिक्स फिर से जीवंत हो उठा। उसने मेरी तरफ कृतज्ञता भरी नजर से देखा, अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ गया। जाते जाते उसने मेरे लिए अपना एक सुनहरा पंख छोड़ दिया। उसने जैसे वादा किया कि जब भी मैं किसी बड़े खतरे में पड़ूंगा, ये पंख मेरी एक बार मदद करेगा। लेकिन क्योंकि मैं फीनिक्स को राजा के पास वापस नहीं ले गया, राजा ने मुझे मौत की सजा सुना दी। जब मैंने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने सचमुच फीनिक्स को पकड़ा था, तब तक वह जादुई पंख अपनी चमक हो चुका था। राजा और वहां मौजूद पूरी भीड़ मेरा मजाक उड़ाने लगी। जैसे ही मेरी फांसी होने वाली थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।